नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मोनू, मैं एक शराबी हूँ। हाय मनु भाई। ईश्वर की असीम कृपा। हाय। ईश्वर की असीम कृपा, पत्नी के विश्वास, 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम और आप सभी के सहयोग से आज शराब के पहले घूंट से दूर हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं न्यू कमर सनराइज ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे न्यू कमर को उन्होंने स्पीकर शेयरिंग करने का मौका दिया। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, स्वयं के बंधन से मुक्ति। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2 साल कुछ महीने मेरी सोब्राइटी है। लेकिन जब से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को ईश्वर की कृपा से समझने लगा या अपने आप को समझने लगा, आप लोगों के माध्यम से, 12 कदमों के माध्यम से, तो ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद आता था और इस टॉपिक पे लेकिन शेयरिंग सुनने को कम मिलती थी मुझे। मैंने यूट्यूब पे भी देखी 1-2 शेयरिंग है। अ, तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि मुझे पर्सनली मैं कितना इस अपने स्वयं के बंधन से मुक्त हो पाया हूँ, ये तो खैर मेरा ईश्वर जानता है। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर जो भी अनुभव है वो मेरे, मैं इसको जितना समझ पाया हूँ अभी तक, वो मेरे पर्सनल अनुभव रहेंगे, तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों, 10 दिसंबर 2019 को मेरी वाइफ ने मुझे एक रिहैब सेंटर में भेजा, क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, मुझे ऐसा लगता था, और मेरी वाइफ को भी। तो मेरी वाइफ, छोटे-छोटे बच्चे और हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे हम लोग। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जैसे ही डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकलता था और शराब पी लेता था। मेरे को, क्योंकि जिस भी डॉक्टर के चैम्बर में जाता था वो मुझे बोलते थे कि शराब आपके लिए जानलेवा हो चुकी है, अब शराब पियोगे तो मर जाओगे। और पता नहीं क्या होता था, और मैं वहां से निकलते से शराब पी लेता था, बाहर पहले ही शराब मंगवा के रख लेता था। और मुझे लगता था कि लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन वापस मैं शराब को नियंत्रित कर लूंगा। जैसे मैं पहले कभी सैटरडे संडे या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, या बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि शाम को शराब पीना मैं कभी गलत नहीं समझता था। जब मैं एक्टिव अल्कोहलिज्म में आ चुका था तब मुझे ऐसा लगता था कि शाम को शराब रोज भी पीना कोई बुरी बात नहीं है, मात्रा का तो मुझे कोई वो नहीं था। अ, तो जब मैं रिहैब सेंटर, मेरी वाइफ ने मुझे भेजा था, तो मुझे बेसिकली मेरे मन में कभी शराब छोड़ने का कोई थॉट नहीं था कि मुझे शराब छोड़ देना चाहिए। लोग बोलते थे लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे शराब छोड़ना चाहिए, और मुझे ये भी नहीं लगता था कि शराब मुझसे कभी छूट पाएगी। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं शराब से एक दिन भी, मैंने जैसे अपने जीवन में 18 साल शराब पी, जिसमें से 3 साल कंटिन्यू जब मैंने शराब पी, तो मैं भले हॉस्पिटलाइज हूँ, भले मेरी कंडीशन कितनी भी खराब हो, मैंने शराब ज़रूर पी है। तो मेरा एक दिन भी बीच में मेरे एक्टिव अल्कोहलिज़्म में ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैं सोबर रहा हूँ, जिस दिन मैं शराब के बिना वो दिन मेरा निकला। तो असल में मेरा जो पीने का पागलपन था, वो मेरे परिवार के लोगों को दिख रहा था। मुझे तो थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स दिखती थी, लेकिन मैं जो पीने के लिए जो पागलपन करता था, या तो पीने के लिए या पीने के बाद में, तो वो मेरे परिवार के लोगों को दिखता था, और खासकर मेरी वाइफ को। तो उसको लगता था कि यार, या तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था मैंने किस तरीके की हरकतें की हैं, या फिर उसको लगता था कि मैं मर जाऊंगा। तो वो, उसने मुझे रिहैब सेंटर भेज दिया था। तो आज मैं उस बात को सोचता हूँ कभी कभी बैठे बैठे, और हाँ हाँ, ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, या अ, मेरी आंखों में कई बार उस चीज को अ, सोच के आंसू आ जाते हैं कि शराब छुड़वाने के लिए जब मैं, मेरी वाइफ मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती थी, तो एक डाइसल्फिराम नाम की एक ड्रग आती है, और वो शराब छोड़ने के लिए दी जाती है। लेकिन डाइसल्फिराम नाम की ड्रग के साथ में जो शराब का रिएक्शन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, मुझे पता है, मैंने देखा है ऐसे पेशेंट्स को। और लेकिन वो डाइसल्फिराम ड्रग के हाईएस्ट डोज के साथ में मैं शराब पी रहा था, और मुझे जो भी, मुझे क्योंकि
मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे पता था कि इससे होता क्या है। तो मैं उस गोली को खा के वॉमिटिंग करके, और उसके बाद में फिर जब मेरा मुझे लगता था कि पेट खाली हो गया, उसके अलावा दूसरी वॉमिटिंग के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मेरे पूरे चेहरे पर फ्लशिंग होने लगती थी, मैं पूरे चेहरा लाल हो जाता था, मुझे इचिंग होने लगती थी। लेकिन वो जो नौजिया और वॉमिटिंग है, वो अकेली मैं चाहता था कि ये ठीक हो जाए, उसके अलावा बाद में मैं शराब पी लूँ। तो आज मैं देखता हूँ कि अगर हम अ, देखें कि डाइसल्फाम रिएक्शन में क्या होता है पेशेंट को एक्चुअल में, तो उसमें हार्ट अटैक आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है अगर शराब पीने के बाद में। लेकिन आज ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे जैसा शराबी अ, जीवित भी है। मैंने लंबे समय तक डाइसल्फाम के साथ में शराब पी, जिंदा हूँ, और इस प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक कहीं ना कहीं अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं जब सेंटर से बाहर निकला 1 महीने बाद, तो कहीं ना कहीं मैं एक जो डिसीज है, बीमारी है, उसको स्वीकार करके निकला था वहां से। मुझे मतलब जो बार बार एक डिसीज बोली जाती है कि हाँ, फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, जैसा बिग बुक में भी लिखा हुआ है, बिल की कहानी में, कि जब डॉक्टर विलियम डी सिल्वर्थ ने उनको बताया था कि तुमको एक बीमारी हो गई है जिससे तुमको पहले घर से दूर रहना चाहिए, तो वो फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन, वो तो बीमारी को समझ के निकला था। और गाड़ी में बैठते ही मैंने अपनी वाइफ को भी बता दिया था। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ईमानदारी मेरे अंदर आ गई थी कि यार मैं अब शराब का एक घूंट भी पी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक बीमारी हो गई। और बेसिकली असल में जब मैं 1 महीने रिहैब सेंटर में रहा, जहाँ की शराब उपलब्ध ही नहीं थी, तो मैं वहाँ शराब से दूर रहकर, मेरा जो एक ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे जैसे शराबी में बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो आ गया था कि मुझे लगता था कि ठीक है, अब मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि मुझे शराब के पहले घूंट से रहना है। और बस यही मैं आज ये समझ पाता हूँ कि जो मेरे जैसे शराबी का जो सौ होता है, एक सौ उसके अंदर एक होता है कि एक अहंकार, एक कि मैं ही कर सकता हूँ, वो वापस जाग गया था। क्योंकि वहां शराब उपलब्ध नहीं थी, और केवल शराब से दूर रहने के लिए क्या क्या चीजें, थोड़ी बहुत चीजें वहां बताई जा रही थी। तो उससे मेरा जो पुराना शो था, जो मैं अपने एक्टिव अल्कोहलिज्म के लास्ट टाइम को छोड़ दूं, उसके पहले का जो मेरा एक खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था, वो वापस जाग चुका था। लेकिन दोस्तों, जब मैं वापस अपने घर आया और एक एक दिन करके समय निकलने लगा, तो शराब तो नहीं पी मैंने, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वापस अ, सामान्य परिस्थितियों से जब मेरा सामना होने लगा, तो मेरे अंदर भावनात्मक और मानसिक परेशानियां मुझे वापस होने लगी। छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत जल्दी अ, गुस्सा हो जाता था बच्चों के ऊपर। अगर बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, और चिड़चिड़ापन होने लगा, बोरियत होने लगी। क्योंकि मुझे लगने लगा था कि, लगने क्या लगा था, मुझे लगता ही था कि मेरी वो सिचुएशन आ गई थी कि अब हर बात फिर से मेरी पूरी नहीं हो पा रही, ऐसा लगने लगा मुझे। और लेकिन क्योंकि एक चीज अच्छी थी, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, कि अ, बीमारी को जो मैं समझा था, तो उसके कारण मुझे डर लगने लगा। तो मुझे डर लगने लगा कि यार अब मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, क्योंकि ना तो मैं शराब पी सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक बार अगर मैं अपने आप की पुरानी चीजें जो मीटिंग्स में शेयर की जाती थी, उससे समझ पाता था कि अगर मैंने शराब का पहला घूंट पिया, तो मैं अपने आप को कभी भी रोक नहीं पाऊंगा। ये चीज मैं अच्छी तरीके से समझ चुका था, और मुझे पता था कि मैं अगर शराब पीना वापस चालू करता हूँ तो मर सकता हूँ। और दूसरी चीज ये थी कि मैं घर वालों को भी बता दिया था, खासकर मेरी वाइफ को, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ में मेरी वाइफ और बच्चे ही रहते, तो वाइफ को रिहैब सेंटर में भी बोल दिया था कि अगर ये पिए, जैसे ही थोड़ी सी पिए, तो इनको वापस। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से वो रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन एक चीज मैं देख पा रहा था अपने आप में कि मुझे सेंटर से निकले जैसे कुछ समय हो गया था, लेकिन फिर भी बिना पिए मैं रह पा रहा था। जो पहले मेरी एक सोच हुआ करती थी
कि यदि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मुझे ऐसा लगता था वाकई में। मुझे जब जैसे ही मेरा नशा कम होता था या मैं ब्लैकआउट से बाहर आता था और जैसे ही नींद से जागता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अगर शराब नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। क्योंकि मेरी जो हार्ट बीट थी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, मुझे फ्लशिंग होने लगती थी, पसीना आने लगता था, हाथ मेरे इतने कांपते थे कि मैंने कई चेक बाउंस किए अपने। पर ऐसी कोई चीज मेरे साथ हो नहीं रही थी, मतलब बस मैं शराब से दूर था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं खुश नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैं जहाँ मीटिंग में जाता था वहां मैं लोगों को देखता था कि लोग ज्यादातर लोग वहां पे मुझे लगता था ऐसा देख के कि खुश थे और शराब भी नहीं पी रहे थे, और काफी कुछ कुछ ओल्ड टाइमर्स थे, कुछ लोगों को कुछ साल हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से मुझसे बहुत अच्छी उनकी जो कंडीशन थी, उनके जो हाव भाव थे, उनका जो व्यवहार था, वो मुझे अट्रैक्ट करता था। इसलिए मैं 150 किलोमीटर मीटिंग के लिए जाता था। मैं बेसिकली हरदा में, जैसे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जहाँ रहता हूँ, और इंदौर यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है, और वो रास्ता हरदा से इंदौर का बहुत खराब था। तो लेकिन फिर भी सैटरडे संडे में जब मीटिंग में जाता था तो वहां मुझे यही चीज अट्रैक्ट करती थी कि यार बिना शराब पिए कोई व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है। और जब जैसे जैसे सैटरडे पास आता था, क्योंकि 4-5 दिन तक जब मैं मीटिंग से दूर रहता था, तो थोड़ा थोड़ा चीजें मेरे अंदर कहीं ना कहीं कलेक्ट होती रहती थी, और मुझे इंतजार रहता था कि मैं मीटिंग में जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा, शेयरिंग सुनूंगा। और मीटिंग में बार बार एक चीज जब बोली जाती थी, या मैं मुझे जैसे ओल्ड टाइमर्स से बात करता था मैं, तो अ, वो बार बार एक चीज बोलते थे कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो एक स्पॉन्सर बनाओ और 12 कदमों के हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करो, तो तुम भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में जैसा दूसरे लोगों को देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं है लोगों को, लेकिन परेशानियों के बावजूद एक एक सामान्य जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं या मुस्कुरा सकते हैं। क्योंकि मुझे तो उस समय हंसी नहीं आती थी, मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहता था। लोग हंसते थे तो भी मुझे लगता था कि यार कोई अपनी शराबियत की कहानी सुना रहा है, कोई इतनी तकलीफ में है और लोग बाग बैठ के हंस रहे हैं। तो फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस समय तक शराब पीने का थॉट या ऑब्सेशन मुझे आया नहीं था। और एक जो मैं कहूंगा कि एक हेल्दी फियर था मुझे कि मैं शराब नहीं पीना चाहता था उस समय तक, तो उसने मुझे बचा लिया। लेकिन डर के कारण मैंने एक स्पॉन्सर बनाए और उनके साथ में मैंने स्टेप वर्क जब करना शुरू किया, तो असल में मैं अब ये चीज समझ पाता हूँ कि मैं बेसिकली स्पॉन्सर क्यों शुरू में मुझे लगता था कि नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहता था। क्योंकि मेरे अंदर का जो स्व था, कि जो सेल्फ मेरा था, वो इस बात के लिए बार बार मुझे अंदर से मना करता था कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को मैं जैसे जी मेरी एज अभी 40 ईयर्स है, तो अपने जीवन का जो कई चीजें हैं वो कैसे बता पाऊंगा। और 40 साल की उम्र में दूसरे के हिसाब से किस प्रकार से जीवन जी सकता हूँ यार। मैंने, अगर मैं सच बताऊं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये जो स्व की समस्या थी, सेल्फ की समस्या थी, जो स्व का बंधन था मेरा, ये मेरे अंदर मेरे बचपन से ही था। आज मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में और इन 12 कदमों को समझने के बाद में थोड़ा बहुत उसको समझ पाता हूँ। मुझे याद है मेरे फादर जो है वो पीएचडी की हुई थी, वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रोफेसर लेक्चरर थे। 5 सब्जेक्ट में उन्होंने एमए किया हुआ। लेकिन जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तो मुझे मेरे फादर भी ऐसा लगता था कि यार इनको शायद चीजें समझ में नहीं आती, इनको कुछ। और ऐसा नहीं कि मैं जब एडल्ट एज में पहुंचा था, जब मैं 7th 6th 7th क्लास में था, तभी मुझे लगने लगा था कि मैं अपने फादर से ज्यादा समझदार हूँ, मैं अपने फादर से ज्यादा होशियार हूँ। तो बेसिकली जो आज का जो टॉपिक है कि मेरा जो स्वयं का बंधन है, वो मैं जैसा समझ पाता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरी एक सोच में होता है, मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में, मेरी स्मृति में। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो मेरा माइंड पहले से, या मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो पहले से ही एक सेल्फिश थी,
वो स्वयं के बंधन में बंधे रहना चाहती थी, क्योंकि मैं ईश्वर पे बहुत ज्यादा भरोसा कभी करता नहीं था। बचपन में अगर देखूं तो जो रिचुअल्स होते हैं उनमें बहुत सारी खामियां निकालना मुझे मतलब नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखती थी कि यार ये लोग ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, लोग अगरबत्ती क्यों लगाते हैं, दिया क्यों लगाते हैं, तो फूल क्यों चढ़ाते हैं, माला क्यों चढ़ाते हैं। और थोड़ा बहुत माता पिता के कारण मैं भगवान को आ, हाथ जोड़ लेता था, मानता था। और वो भी केवल इसलिए कि ऐसा लगता था कि हाँ ये भगवान शायद अपन इनसे कुछ इससे कुछ मांगो तो ये देता है। लेकिन इसके अलावा इससे ज्यादा मैं भगवान पे कोई भरोसा करता नहीं था। तो जैसे जैसे मैं कहीं ना कहीं पहले से ही एक आध्यात्मिक जीवन से बहुत दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं था, और जैसे शराब मेरे हाथ में आई तो उसने जो मेरी सोच में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि पहले से ही रहस्यमयी कपटी और चालाक था, उसको बहुत ज्यादा चालाक बना दिया। तो मेरी सोच जो थी वो ये थी कि यदि मैं, लेकिन ए में आने के बाद में मुझे लगता है कि पहले मैं सोचता था कि अगर मैं शराब पीऊंगा तो शराब नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, बहुत समस्या होगी लेकिन मैं अपने आप को जब देख पा रहा था तो मैं मरा भी नहीं था, मैं जीवित था, ठीक ठाक मेरी फिजिकल कंडीशन ठीक थी। जैसे मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई थी, हाथ पैर कांपते थे, नींद नहीं आती थी, बहुत सारी जो शुरुआती समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। और जो मैं 40-50 गोलियां टेबलेट डेली मेरी वाइफ मुझे देती थी 3 टाइम में, उससे मैं बिना टेबलेट के अपना जीवन बिता पा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों से, जैसे परिवार में, आस पड़ोस में, या उस समय इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम घर में और जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पे थोड़े बहुत लोगों से मेरे रिलेशनशिप भी ठीक हो रहे थे। तो स्टेप वर्क करने के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे मैं स्टेप वर्क करता जा रहा था, और बेसिकली जब मैंने अपना चौथा और पांचवा कदम किया अपने स्पॉन्सर के साथ में, तब मुझे काफी कुछ, मैं अप्लाई कितना कर पा रहा हूँ या कर पाया था उस समय, तो वो मेरा ईश्वर जानता है। लेकिन समझ में मुझे आया कि मेरे जीवन में बेसिकली जो समस्याएं मुझे लगती थी उस समय, जिनका दोष मैं हमेशा दूसरों को देता था, कभी माता पिता को, कभी इन लॉज को, कभी वाइफ को, तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके मेरी उत्पन्न की हुई थी, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत दिनों से कहीं ना कहीं मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरे अंदर का जो बार बार जो अहंकार था, या जो मैं किसी की मदद लेना नहीं चाहता था ना, क्योंकि मैं अपने खुद के बंधन में रहना चाहता, तो वो चौथे पांचवे कदम करने के बाद में और जो चीजें समझ में आई, जो चारित्रिक दोषों की बात समझ में आती है कहीं ना कहीं, कि वो शराबियत की साथ साथ, और कहीं ना कहीं शराब के साथ साथ भी, क्योंकि आज मैं ये समझ पाता हूँ कि जैसे जैसे शराब की मात्रा बढ़ती है, अगर मैं जितनी ज्यादा शराब पीता जा रहा था वैसे वैसे वो नेगेटिविटी को कैच करने की पावर मेरे अंदर बढ़ती जा रही। जैसे इसको बोला गया है कि ये एक आत्मा की बीमारी है, आध्यात्मिक बीमारी जो है, तो वो मैं अच्छी चीजों को ग्रहण करने के उनसे दूर होता जा रहा था धीरे धीरे, और नेगेटिव चीजों को अच्छी लगती थी मुझे। और मैं बेसिकली जो अपना मेरा कैरेक्टर था उस समय, मैं उसको अपनी क्वालिटी समझता था। मुझे तो लगता था यार मैं बहुत ही एक अच्छा इंसान हूँ। मैं वाकई में दोस्तों, मुझे उस समय जब मैं शराब पी के अपने पलंग पे पड़ा रहता था ब्लैकआउट में, या उसके बाद जब मेरी नींद खुलती थी, उठते नहीं बनता था, मेरी वाइफ को मैं दौड़ते भागते देखता था कि वो बच्चों को भी संभाल रही है, मेरे क्लिनिक को भी संभाल रही है, घर के दूसरे काम भी कर रही है, तो मैं सोचता बहुत था कि यार मैं दुनिया में बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैंने देखो आज बच्चों को, वाइफ को, भले मैं पलंग पे पड़ा हूँ, लेकिन सोचता ये था कि मैंने इन लोगों को इस लायक बना दिया कि देखो आज ये लोग अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग बेसिकली उनको जो जो मैं सोचता था कि सुख सुविधाओं से या उन चीजों से वो संतुष्ट हैं, वो नहीं थे। उनको मुझे मैं जो उनको मेरी तकलीफ जो दिखती थी उससे वो काफी दुखी थे। तो धीरे धीरे करके समझ में आया मुझे चौथा पांचवा कदम करने के थोड़े कुछ समय बाद में, कि मैं बेसिकली एक टोटली एक सेल्फिश इंसान था,
और अपने कंफर्ट ज़ोन में, मेरा जो कंफर्ट ज़ोन है, मेरी हाँ में हाँ मिलाए हर व्यक्ति, ऐसा मैं चाहता था। और अगर उसका कोई विरोध करता था, मेरी वाइफ़ को तो वाक़ई में मैं मानता हूँ कि अ, मेरी वाइफ़ मेरे साथ में ही कॉलेज में पढ़ती थी और हमेशा उसके मेरे से ज़्यादा नंबर आए, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको शादी करने के बाद में एक अल्कोहलिक कितना, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो, कितना डोमिनेटिंग होता है, कितना मास्कर होता है। अगर वो डोमिनेट करके अगर उसको नहीं मना पाता था, तो मैं मास्किंग करके मना लेता था। मेरी वाइफ़ से ने कभी जीवन में उसके घर में किसी ने सुपारी तक नहीं खाई। लेकिन मैंने उसको अपनी मास्किंग से या अपने डोमिनेशन से, दोनों चीज़ों से वो कर दिया था कि वो मेरे लिए, मैं उससे पैक बनवा लेता था शराब। तो असल में मेरा जो मैं देखता हूँ कि अगर फिर वही बात आती है कि बेसिकली, लेकिन जो मेरा स्व का बंधन की बात अगर मैं करूँ, तो वो कहीं न कहीं मेरी सोच में होता है। जैसे मुझे एक याद आता है एक इंसिडेंट, जब मैं बहुत छोटा था और मेरे मदर-फादर ने मेरा हाथ किसी पंडित जी को दिखाया। तो उस पंडित ने मतलब इतना छोटा था, मैं समझ सकता था, 5-7 साल का होऊँगा। उन्होंने बोला था कि यार इस बच्चे को आप पानी से दूर रखना, नहीं तो इसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। अब आज वो चीज़ समझ सकता हूँ कि पानी से दुर्घटना तो अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो किसी के भी साथ में हो सकती है। लेकिन वो बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठी कि मैं कभी जीवन में तैरना नहीं सीख पाया। मेरे फादर बहुत अच्छे मतलब तैरते थे वो, नदी में और दूसरी कहीं पे भी वो उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाने की कोशिश की। मैं अपने कज़िन ब्रदर्स के साथ में जाता था, वो लोग छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पे तैरना सीखते थे। लेकिन वो जो सोच थी, वो जो एक बात थी, मैं उस दायरे में बंध चुका था कि मुझे पानी में अगर मैं जाऊँगा, तो कुछ न कुछ दुर्घटना हो जाएगी मेरे से। तो उसके कारण मेरा विकास रुक गया कहीं न कहीं। मैं अपने आप को देखूँ तो आज मैं उस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि अब मैं तैरने की अब कोशिश की, लेकिन वो प्रक इतना कहीं न कहीं ना ना देखो कि एंथुसियाज़्म बचा है, ना स्टैमिना बचा है। पर फिर भी क्योंकि वो मेरे एक सोच का दायरा बन गया था, इसलिए वो काम नहीं कर पाया। और इसी चीज़ का एक और एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे एक मैंने सुना है इस एग्ज़ाम्पल को कि जैसे हाथी का बच्चा होता है, तो वो छोटा बच्चा होता है, तो उसको एक प्लास्टिक की चेन से उनके जो महावत होते हैं, वो बाँध देते हैं कि जिससे कि वो इधर-उधर ना जाए, वो बच्चा रहता है, तो वो टूटती भी नहीं। लेकिन जब हाथी हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, विशालकाय हो जाता है, फिर भी वो महावत एक पतली चेन से बाँध के और पेड़ से उसको या किसी भी खूंटे से बाँध देता है, तो भी वो बड़ा हाथी अ अ, उस चेन को तोड़ के नहीं भागता, क्योंकि उसकी सोच में बैठ चुकी है वो बात बचपन से। उसकी सोच में वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है कि जब तक मैं इस चेन से बंधा रहूँगा, तब तक मैं भाग नहीं सकता हूँ। जबकि अगर वो प्रयास करे, अगर वो हाथी प्रयास करे, तो वो पेड़ को भी उखाड़ सकता है। चेन तो आसानी से टूट जाए, अगर वो जिस पेड़ से बंधा हुआ है या खूंटे से बंधा हुआ है, तो वो आसानी से, लेकिन क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ गई है, इसलिए वो उस चीज़ के लिए प्रयास ही नहीं करता। तो कहीं न कहीं वैसे ही मैं आज इस चीज़ को समझ पाता हूँ कि जब मैं एक अपनी सोच का एक दायरा बना लिया था और मैं उससे बाहर निकलना नहीं चाहता था। जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देते हैं बार-बार घर में कि कुएँ का मेंढक बन गया था मैं। क्योंकि एक लेकिन ये भी जीवन में कहीं न कहीं मेरी कहीं न कहीं सोच परिवर्तित होती रही। एक समय था जब मुझे लगता था कि अ, कोई भी काम कोई भी काम हो, उसको मैं ही अच्छे से कर सकता हूँ। इस समय भी कहीं न कहीं मेरे अंदर अहंकार था। और जब एक्टिव अल्कोहलिज़्म में मैं एक ऐसा समय आ गया कि मुझे लगता था कि यार मैं एक चक्रव्यूह में फँस गया हूँ और अब पी-पी के मरने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मतलब मुझे लगता था कोशिश कि कभी-कभी कि मैं नियंत्रित कर लूँगा, लेकिन जब मैं मेरी हालत खराब हो जाती थी, तो मुझे लगता था कि भैया पी-पी के मरना ही पड़ेगा। शराब बंद तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बंद करने के लिए मैंने कई प्रयास की। बंद केवल सुबह की शराब, शाम की शराब कभी बंद नहीं करना चाहता था मैं। लेकिन वो 3 सालों में एक्टिव अल्कोहलिज़्म के सुबह की शराब भी मैं कभी बंद नहीं कर पाया। मैं सुबह से
मतलब धीरे धीरे उसका कहीं ना कहीं समय और कम होता गया। जो शराब मैं दोपहर को 2 बजे पीना शुरू की थी, वो सुबह के 9 बजे 8 बजे पे आ गई। तो इन दोनों परिस्थितियों में कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन का डायरेक्टर खुद ही बना हुआ था, क्योंकि ईश्वर से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। और ईश्वर को जब भी मेरे साथ जो बुरा बुरा होता था, तो मुझे लगता था कि यार ईश्वर जैसी कोई चीज जो लोग बोलते हैं वो ही मेरे साथ ऐसा करती, क्योंकि ये सब लोग ईश्वर को मानते हैं, तो इनके साथ इस प्रकार से नहीं हो रहा। क्योंकि मेरे साथ में जितने भी लोग शराब पीते थे, मेरे दोस्त, मेरे जो भी मेरा सर्कल था, उसमें मेरे जैसे शराब कोई नहीं पीता था। वो भले एक बोतल शराब पीने वाले भी मेरे दोस्त थे, कई जो एक बार में एक बोतल शराब पी जाते थे मेरे साथ। लेकिन मैं अगर अगले दिन उनसे पूछ लेता था, सुबह की तो बात छोड़ो, शाम को पूछ लेता था, तो भी वो हाथ जोड़ लेते थे कि नहीं नहीं सर, अपन तो एक आध महीने बाद या 15 दिन बाद देखेंगे। तो जो मेरी बेसिकली सोच थी कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ, हर व्यक्ति को मैं, ये चीजें मेरे मन में क्या चीजें चलती थी, वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में एक्चुअली मैं समझ पाया अपने आप को। जब मैं अपनी इन्वेंटरी लेता रहता हूँ बीच बीच में, कि लोगों को मैं समझता था कि बाकी दुनिया में मैं ही, मेरे मन में ऐसे जवाब चलते रहते थे। कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा तो मुझे लगता था यार ये बेवकूफ है। बाद में मुझे लगने लगा कि यार कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। तो बेसिक, क्योंकि मदद जो लोग करते थे उनको भी मैं मदद करने से मना कर देता था। जैसे मेरी वाइफ मेरी हमेशा हेल्प करने की कोशिश करती थी, लेकिन उससे भी मैं बहुत चिड़चिड़ाने लगा था, बहुत चिढ़ता था, बहुत चिल्लाता था। क्योंकि उस चीज में मेरा अहंकार, या मेरा जो, मैं बोलूंगा कि एक ईगो जो है वो बार बार बीच में आता था कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा खुद। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में, और अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों के द्वारा दोस्तों, जब मैं एक ही मीटिंग में जाता था और वहां देखता था कि अनकंडीशनल लव, या जिसको निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं, और सपोर्ट दिया जाता था, तब भी कहीं ना कहीं मेरे जैसे शराबी की जो सोच में परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं आता है। और शुरू शुरू में मुझे यही लगता था कि यार इन लोगों को क्या फायदा है, ये लोग मेरी मदद करने के लिए, जैसे मैं मीटिंग में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ लोग वहां पे, जैसे मैं जब नया नया था तो लोग समझते थे कि एक न्यू कमर को क्या समस्या होती है। तो उसके हिसाब से शेयरिंग करना, जब मैं, लोग अपने नंबर खुद देते थे, उन लोगों को लगता था मेरे ग्रुप के, मैं होप ग्रुप इंदौर की मीटिंग में जाता था वहां पे, जब मैं वापस आता था तो दो तीन लोगों के फोन आते थे रोज। शायद उन लोगों ने डिसाइड, ग्रुप ने डिसाइड किया हो कि यार ये मेंबर दूर रहते हैं और रोज मीटिंग में नहीं आ सकते हैं। और लोग पूछते थे हालचाल कि यार कोई समस्या तो नहीं है, कैसा चल रहा है, क्या है, या फालतू में। तो मेरे को लगता था यार ये लोग फालतू, मतलब ऐसे कोई मदद करता है कि बिना मतलब के कोई। लेकिन आज दोस्तों, आज के दिन ये बात मैं बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं कम से कम समझ तो पाता हूँ कि वाकई में यदि मुझे अपने जीवन में जो मेरा एक स्वयं का बंधन है, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है, उससे मुक्त होने का अगर कोई और ईश्वर पे डिपेंडेंट होने, ईश्वर के ऊपर अगर निर्भर होने का सबसे अच्छा अगर कोई तरीका है, कोई रास्ता है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करना और दूसरों के बारे में सोचना। चाहे वो, ऐसा नहीं, उसकी प्रैक्टिस जरूर अल्कोहलिक एनोनिमस से शुरू होती है, लेकिन अ, वो चाहे मैं घर पे हूँ या वर्क प्लेस पे हूँ, मैं जितनी मेरी क्षमता है, अभी जैसे कोशिश की मैंने उस चीज की, जब शुरुआत में 2020 में कोविड आया था और मैं नया नया उस समय रिकवरी में था। तो जो भी और सेकेंड वेव में भी, जब ऑक्सीजन की बहुत बहुत ज्यादा कमी थी, डॉक्टर से कंसल्टेशन की बहुत ज्यादा कमी थी, तो बहुत से लोगों के फोन आते थे। पहले क्या होता था कि मैं किसी की मदद करता था, अगर मैं फोन पे किसी को कोई चीज बता रहा हूँ, या कोई मेडिसिन बता रहा हूँ, या किसी माध्यम से कोई चीज दिला रहा हूँ,
तो मेरे मन में हम हमेशा एक भाव इसके बाद में आता था कि यार इसमें मेरा क्या फायदा हुआ ये। लेकिन ए में आने के बाद में धीरे धीरे वो चीजें बिना मन के शुरुआत की थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे जैसे शराबी जो इतना ज्यादा सेल्फिश हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एकदम से मैं शुरू कर दूं और वो थॉट, वो चीजें, वो विचार आना बंद हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं निस्वार्थ भाव से करने लगा तो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे मिलता कुछ नहीं था, या देखो कि मटेरियलिस्टिक चीजों के रूप में, लेकिन मैं अंदर से मेरी फीलिंग चेंज होने लगी। वो जो एक बार बार मेरे अंदर एक खालीपन का भाव आता था, बार बार मेरे अंदर एक चीजों को समझने के बावजूद भी, चीजों को समझने के बाद में भी एक खालीपन आ जाता था बीच बीच में कभी कभी। तो वो चीज धीरे धीरे जाने लगी। और तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने की कोशिश करने लगा मैं। और आज जैसे मैं जिस जगह पर रहता हूँ, तो मुझे लगता नहीं था कि हरदा में कभी अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रुप बनेगा, कभी मतलब 2-3 साल। और तो मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे संपर्क करता था, क्योंकि उस समय दोस्त मैं खुद भी न्यू कमर था और यहाँ कोई दूसरा मेंबर नहीं था। तो मेरी वाइफ के साथ मैसेज देने के लिए जाता था मैं हमेशा, मेरे स्पॉन्सर से पूछ के। और मेरे जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं फ्रेंड, तो उनके पास इस तरीके के पेशेंट्स आते थे और मैं उनको मैसेज देने जाता था। और हर जैसा कि बोला जाता है ना, एक शराबी अति उत्साही होता है, तो मैं बिग बुक भी ले जाता था, संजीवनी जीवन भी ले जाता था, और दोनों बुक्स वो जो भी भाई रहता था उसको दे देता था। और मैंने जब 3-4 भाइयों को संदेश दिया और उसमें से आया कोई भी नहीं, तो फिर मेरे अंदर एक निराशा का भाव आने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक थोड़ा बहुत ईश्वर के ऊपर मेरा, क्योंकि मैं सोबर था, स्टे वर्क कर रहा था और ईश्वर पे धीरे धीरे एक एक दिन करके मेरा विश्वास बढ़ रहा था, तो प्रार्थना करने लगा मैं मन में। और वाकई में हम देखते हैं कि जब मैं अपने स्व से मुक्त होके ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होने लगता हूँ, तो कैसे चमत्कार होते हैं। एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था जब मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था ये में आए, और एक मेंबर का मेरे पास फोन आया। और वो मेंबर का फोन ऐसे आया था, वो हरदा के ही मेंबर है आज हमारे ग्रुप में, उनको 1 साल से ऊपर हो गया। और उनका फोन आया, उन्होंने जीएसओ से के हेल्पलाइन नंबर से उनको नंबर मिला। उन्होंने जीएसओ हेल्पलाइन पे फोन किया, वहां से उनको भोपाल इंटर ग्रुप का नंबर मिला। उसके बाद भोपाल इंटर ग्रुप से मेरा नंबर मिला। और वो मेंबर को भी ये लगता था कि हरदा में ए जैसी संस्था या ए की मीटिंग या जो भी चीजें उनको थोड़ी बहुत पता थी वो होती नहीं होंगी। और क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि यार दूसरा मेंबर मिलने में अभी समय लगेगा, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैं प्रार्थना करता था। लेकिन इतना विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी ईश्वर चमत्कार करेंगे। मुझे ये था कि ईश्वर, कम से कम मैं जब 1.5-2 साल तक इंदौर कंटिन्यूअस मीटिंग में जाऊंगा, तब शायद या मैं अपने प्रयास और करता रहूंगा, तब यहाँ पे मीटिंग चालू होगी। और दोस्तों वो मेंबर मुझे आज, मैं वाकई में वो जो जो मेरे मेंबर, मेरे मित्र हैं, उनकी प्रतिबद्धता कहीं ना कहीं मेरे से भी ज्यादा थी, या कहीं ना कहीं उस समय उनको कहीं ना कहीं जरूरत ज्यादा थी। लेकिन अ, उनकी जो प्रतिबद्धता थी उसने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि वो डेली मुझसे मिलने लगे। और मेरा बीच बीच में कई बार मन नहीं होता था कि यार, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उस साल भी गर्मी बहुत थी और मिलने का टाइम 4 बजे का होता था, तो धूप में निकलने में मुझे कई बार आलस आता था कि यार एसी से निकल के कौन जाएगा। फिर 1 घंटे जहाँ मीटिंग होती थी वहां भी एसी नहीं था, तो बहुत सारे थॉट आते थे। लेकिन मीटिंग से जुड़े रहने से, स्पॉन्सर की कहीं ना कहीं बात मानने के कारण और इन 12 कदमों का अभ्यास धीरे धीरे कोशिश करने के कारण मैं मन मार के भी चला जाता था। लेकिन आखिरी में आज मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मुझे ही हुआ। दूसरे मेंबर की मैंने मदद की ऐसा मैं नहीं बोलता, मुझे ये लगता है कि उस मेंबर ने मेरी मदद की। आज हमारे जो हरदा है समर्पण ग्रुप, उसमें हम 8-10 मेंबर्स हैं। हमारी रेगुलर फिजिकल मीटिंग होती है थर्सडे और संडे को, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो
जब भी मैं कभी मैसेज देने जाता था शुरुआत में ही, तो मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज मुझे बोली थी कि कभी भी किसी 12 स्टेपिंग के लिए जाओ या मैसेज देने जाओ, तो एक तो वाइफ को अननोन को साथ में लेके जाना, तो वो मैं जाता था और वहां से लौट के आके वो हमेशा मुझे बोलती थी कि थर्ड स्टेप प्रेयर करना। उस समय इतना समझ में नहीं आता था, प्रेयर भी मेरे को याद नहीं थी, लेकिन मैं उसको आता था और बिग बुक में वो जहाँ लिखी हुई है उसको खोल के पढ़ लेता था, मैं और मेरी वाइफ दोनों। तो वो आज वो बात मेरे को समझ में आती कि क्योंकि जब मैं 12वां कदम करने जाता हूँ और या किसी की भी हेल्प करता हूँ, तो सबसे पहला मेरे जैसे शराबी के अंदर वो जो सेल्फ या मैं कर रहा हूँ ये भाव आता ही है। आज भी आ जाता है दोस्तों कई बार, लेकिन आज मैं तुरंत उसको ट्रांसफर करता हूँ कि भगवान ईश्वर, मैं केवल आपकी जो कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे जैसे शराबी को अगर मैं देखूं, तो मैं वापस जो है कि मैं तो अपने 3 साल के एक्टिव अल्कोहल में दुनिया भर की दवाइयाँ गोलियां, डॉक्टर बॉटल इंजेक्शन हॉस्पिटल सब कुछ करने के बाद भी एक दिन भी शराब से दूर नहीं रह पाया। बहुत ऐसा नहीं है कि शराब में छोड़ना नहीं चाहता था या ये, लेकिन कम से कम मैं ये सोचता था कि चलो यार अभी हालत ज्यादा खराब हो गई है तो एक आध दिन 2 दिन निकाल दें, थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, फिर पी लेंगे। लेकिन वो एक दिन भी नहीं निकाल पाया। और आज ईश्वर की कृपा है कि मैं देखता हूँ कि एक एक दिन आज मैं कहूँ दोस्तों कि मुझे कभी भी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में या सेंटर से निकलने के बाद में भी शराब पीने के थॉट्स आ जाते थे कभी कभी, कोई चीजें देख के या ये, लेकिन कभी भी मेरे मन में ऑब्सेशन नहीं है। और उसका कारण केवल एक ही था कि मीटिंग में जो चीज बोली जाती थी, मेरे स्व से मुक्ति मुझे जब भी मिलेगी, जैसा कि कहीं ना कहीं जब मैं दूसरों की थोड़ा बहुत बात मानने लगी। जब तक जो मेरे आसपास लोग हैं, जैसा कि आज का डेली रिफ्लेक्शन भी बोल रहा है कि मैं दूसरों के साथ संबंध मैंने सब खत्म कर लिए थे और बनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जो अपने पुरानी चीजें हैं उनको भूलना ही नहीं चाहता था, मैं उन चीजों में बंध चुका था। तो जब तक मैं उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाया, तो मैं कभी भी अपने बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन अब वो थॉट आते हैं तो मैं तुरंत ईश्वर की तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर ने मुझे माध्यम चूज कर लिया है किसी की मदद करने के लिए। यही उसका सबसे बड़ा ग्रेस है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे जैसे अल्कोहलिक की, मेरे जैसे शराबी की तो इतनी अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो औकात ही नहीं है कि मैं खुद की मदद नहीं कर पाता था। मुझे याद है कि मेरे बेडरूम में जो टॉयलेट है, 1.5 महीने तक मेरी वाइफ मुझे पकड़ के टॉयलेट करवाने के लिए ले जाती थी और पकड़ के खड़ी रहती थी। 1.5 महीने के बाद भी वो बात मेरी कहीं ना कहीं वो चीज भी मेरी स्मृति में बैठ गई। जब मैं सोब्राइटी में आ गया उसके बाद भी मैं टॉयलेट में एक दीवार को हाथ लगा के खड़ा रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं गिर गिर ना जाऊं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका था। तो दोस्तों जैसा बिग बुक में भी लिखा हुआ है कि शरीर और मन की अद्भुत क्षमता होती है। तो वाकई में जब मैं देखता हूँ कि एक एक दिन करके जब सेंटर में था और 2-4 दिन हुए तो बढ़िया, शरीर तो मेरा बहुत अच्छा हो गया था। 1 महीने में मैंने 5-7-8 किलो वेट कम कर लिया था, मैंने जिम करके और बॉडी बना ली थी और बहुत सारी चीजें हो गई थी, फिटनेस काफी अच्छी हो गई थी। तो दोनों की अद्भुत क्षमता है, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे उसको अच्छी खुराक देना पड़ेगी, अच्छा व्यायाम देना पड़ेगा। तो शरीर के लिए तो मैं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं अपने मन के लिए ना करूं, नहीं करूं या नहीं करता एक एक दिन करके, तो वो चीज संभव नहीं थी। कहीं ना कहीं मैंने जो चीजें बताई जाती हैं फेलोशिप में कि तो मन के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, मीटिंग में आना है, स्पॉन्सर की बात मानना है, कोशिश करना है अपनी तरफ से। ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% कर पाता था पहले भी। मुझे सबसे ज्यादा उस समय जब चिढ़ होती थी तो मेरे स्पॉन्सर से ही होती थी, क्योंकि वो हर वो बात बोलते थे जो मेरे विरुद्ध होती। मुझे लगता था कि मेरी विरोधी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम ही मेरी पर्सनैलिटी का विरोधी है। दूसरी सबसे ज्यादा चिढ़ मेरे को मेरी वाइफ से होती थी, क्योंकि वो भी
एक अननोन प्रोग्राम में है, तो वो धीरे-धीरे खैर उसने बोलना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे याद है मेरी पर्सनैलिटी कैसी है दोस्तों। देखिए, एक एक मज़ेदार आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं खुद एक डेंटिस्ट हूँ और बहुत पाउच खाता हूँ, बहुत ज़्यादा तम्बाकू गुटखा खाता हूँ। और मेरी वाइफ़ बोलती थी कि गुटखा, उसको पता था कि इसको गुटखा खाने से रोकने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इतनी रिक्वेस्ट करती थी कि इस बेसिन में, यहाँ सब जगह बेसिन में मत थूका कर। लेकिन जिस दिन से उसने ये सेंटेंस बोला, उस दिन से कहीं न कहीं मेरे मन में ये आता, मतलब मैं पता नहीं जानबूझ के करने की इच्छा होती थी या अंदर से ऐसी होती थी, जो-जो बेसिन साफ होते थे वहीं मैं जाके थूकता। तो ये मेरी पर्सनैलिटी है। लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं मैंने उस चीज़ पे काम करा, और जब तो मुझे समझ में आया कि यार मैं कितना एक अजीब पर्सनैलिटी मेरी। लेकिन अब आज मैं उस चीज़ का मानता हूँ कि ठीक है, ईश्वर ने मुझे ऐसे ही बनाया है, लेकिन उसने मुझे कहीं न कहीं मौका भी दिया है। इस अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदमों के माध्यम से आज मैं एक-एक दिन करके अपने आप में सुधार कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे एक सोच मेरी ये भी थी कि मुझे लगता था कि ये जो आध्यात्मिक जीवन जो लोग जीते हैं, वो कमज़ोर लोग होते हैं। क्योंकि हर बात में, जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो उनका बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत मतलब एक जो फिज़िकल ग्रोथ है बहुत अच्छी है उनकी, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ। तो वो हर चीज़ में, जैसे वो कोई गाड़ी लेके आए अच्छी महँगी, तो मैं बोलता था, "अरे यार भैया, वाह यार बहुत बढ़िया गाड़ी ले आए।" तो वो हाथ जोड़ के ऊपर बोलते थे, "भैया सर, सब भगवान की दया।" तो मैं उनको बोलता था, "यार क्या भगवान की दया लगाए रहते हो? मेहनत तो आप ही कर रहे हो।" और क्योंकि मैं उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होता था। मुझे लगता था कि यार ये लोग कमज़ोर लोग हैं, हर चीज़ में, हर बात में भगवान का सहारा लें। लेकिन दोस्तों, आज कहीं न कहीं मेरी इस सोच में, मेरी जो स्व वाली सोच थी कि मैं ही कर सकता हूँ। अब अगर मैं कुछ बोलता हूँ आप लोगों के सामने, तो उसका मतलब भी होता है कि मैं और मेरा ईश्वर। मैं अपने ईश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज मुझे जो सद्बुद्धि मिली, वो भी जो ईश्वर जो मेरे साथ था हमेशा, जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा था, या जिसका जैसे कि अभी वो थ्री पर्टिनेंट आइडियाज़ में सनी भाई पढ़ रहे थे कि यदि हम ईश्वर को खोज लें, तो आज मैं ये मान सकता हूँ, आज मैं अपने आप को ये कहता भी हूँ कि कहीं न कहीं मेरा शराब पीना, या जो डिसीज़, या जो जो मेरे साथ हो रही थी, वो घटनाएँ भी इसलिए थी कि मैं कुछ खोज रहा था। मुझे लगता था कि क्योंकि दोस्तों, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि मेरे जीवन में ऐसी कोई परेशानी के कारण मैंने शराब पी, तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं एक्टिव अल्कोहलिज़्म में गया, जब मैं 24 घंटे शराब पीने लगा, उस समय मैं बहुत अच्छी फ़िज़िकल, चाहे वो मेरे फाइनेंशियल, मेरे रिलेशनशिप, मेरी वाइफ़ से, मेरे मदर-फ़ादर से, इन-लॉज़ से, बच्चों से, दोस्तों से, सभी से बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन मुझे लगता था कि यार कुछ कमी है लाइफ़ में, एन्जॉयमेंट नहीं आ रहा। मिल तो सब गया, गाड़ी भी है, मकान भी है, दुकान भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अधूरापन लगता है। और अधूरेपन को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं मेरे पास साधन एक ही था, शराब। वो मेरा नोन साधन था, वो मुझे पता था कि शराब मेरे जीवन में आनंद लाती है। ऐसा मेरा भ्रम था, या ऐसी मेरी स्मृति थी, ऐसी मेरी सोच थी। और वो सोच जो थी, वो मुझे कहीं न कहीं एक मौत के दरवाजे तक ले गई। लेकिन क्योंकि ईश्वर मेरा साथ था, और उसने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस तक ले आया, और कहीं कोशिश उसने थोड़ी बहुत मुझे सद्बुद्धि दी, तो मैं अ, आज उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ और बोली जाती है, जैसे थर्ड स्टेप, मुझे लगता है ऐसा कि जो मेरी समझ का ईश्वर जो शब्द यूज़ किया गया है, वो कहीं न कहीं मेरी समझ, मेरी सोच में ही तो है। आज मैं वैसा ही, वही शरीर है मेरे पास, वही दिमाग है, सब कुछ वही है। लेकिन आज मेरी समझ का ईश्वर टोटल बदल चुका है। पहले मेरी समझ का ईश्वर टोटल अलग था। पहले मेरी समझ का ईश्वर मेरा दुश्मन था। वो मेरी रिसेंटमेंट लिस्ट में ईश्वर का नाम सबसे पहले। और आज वो ईश्वर अगर मेरे घर में
मैं चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे बच्चों के खिलौने हो, चाहे अपने लिए कोई भी छोटी से छोटी चीज, अगर मैं अपने मान लीजिए मेरे डॉगी को भी खाना देता हूँ, तो भी मैं ये सोच, मुझे ये नहीं लगता कि मैं उसको खाना दे रहा हूँ। मुझे ये महसूस होता है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक दूसरे जीव को खाना दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने पूरे स्वयं से मुक्त हो गया हूँ और ईश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज जो तीसरे कदम की प्रार्थना से मुझे समझ में आती है कि अ, और ये चीज अब आज मैं महसूस करता हूँ, जितना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अहम से दूर रहूं, मैं दूसरों की बात भी खुले दिमाग से कम सुन सकूं, भले मेरा ओपिनियन कोई भी हो। और उस चीज में भले हो सकता है कि मुझे लगे कि मैं अपनी बात बोल के छोड़ दूं, लेकिन जो पहले मैं हर्ट हो जाता था, या मुझे मेरा जो मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ, उस सोच में परिवर्तन आ रहा है। तो ईश्वर के रास्ते पे, और आज उन्होंने मुझे, ईश्वर ने कहीं ना कहीं इतनी सद्बुद्धि दी कि निर्णय मुझे आज करना है। आज भी चीजें समझ में आ जाती हैं कि यहाँ मैं अपनी अपनी चला रहा हूँ, अभी भी हो जाता है, खासतौर पर घर में ये चीजें होती हैं कि वाइफ ने कोई चीज बोली, या बच्चों ने कोई चीज बोली, और मैं उनको डोमिनेट करता हूँ। तो वो चीज समझ में आती है। लेकिन अब जीवन में कोशिश करता हूँ कि एक एक दिन करके अ, अपने कोशिश सोच में परिवर्तन लाऊं। जो मेरी पुरानी सोच थी, जो मेरा एक, जिसको मैंने बांध रखा था, नई चीजें ट्राई करने में अच्छी पॉजिटिव, पहले मैं नई चीज ट्राई तो पहले भी करता था, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव होती थी। आज मुझे कोई पॉजिटिव चीज अच्छी, जैसे कि मेरी सोच थी, ये एक समय था मेरे जीवन में कि अगर कोई बोलता कि 5 बजे सुबह उठना है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मुझे लगता था कि 5 बजे तो यार, फालतू लोग जो, जिनको कोई काम नहीं रहता, वो रात को जल्दी सो जाते हैं, इसलिए 5 बजे उठ जाते हैं वो। तो 5 बजे तक अगर कोई मुझे रात भर जगा के 5 बजे तक जगा ले तो ठीक है, तो वो मैं, मेरे लिए पॉसिबल था। लेकिन दोस्तों, मैं वाकई में वो ईश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सद्बुद्धि और शक्ति दी। आज मैं, मुझे लगभग 2.5 साल, 2 साल कुछ दिन, जब से मैं सोब्राइटी में आया हूँ, तो मैं 5 बजे उठता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं, जो जिनको कभी भरोसा नहीं था कि उनके 10 फोन के बाद भी मैं उठ जाऊंगा, उनको मैं फोन करके उठाता हूँ, बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आज, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी उस सोच में, और मेरे जो सोच के बंधन से मैं धीरे धीरे मुक्त हो रहा हूँ, ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। रिजल्ट कुछ भी मिले, कई बार ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो, जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी उससे क्या सीख पाया मैं शुरू शुरू में अपने स्पॉन्सर की इस मैटर में बहुत जान खाता था कि सर, मान लो मैंने ईश्वर की इच्छा पूरी कर दी, फिर भी अगर कोई नुकसान हो गया तो वो बोलते थे कि उससे तुम क्या सीख पाए, उस इंसिडेंट से, उस परिस्थिति से क्या सीखे, वो महत्वपूर्ण है। तो आज उन बातों को धीरे धीरे, एक एक दिन दोस्तों, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी बहुत न्यू कमर हूँ, और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि न्यू कमर ही बना रहूं, जिससे कि सीखने की जो मेरे अंदर अभी जो जागृत हुई है, मेरे जैसे शराबी में जागृत होती नहीं है इतनी आसानी से, सीखने की एक ललक वो बनी रहे, और उनके बताए रास्ते पे चल सकूं। इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग समाप्त करूंगा। एक बार मैं फिर से न्यू कमर सनराइज ग्रुप और ग्रुप से जुड़े हुए सभी ए मेंबर्स, एलुमनी मेंबर्स, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच, और धन्यवाद, धन्यवाद गणेश जी, अनिल भाई।